मैं एक बार। ओके। सभी को नमस्कार। और कुछ पुराने फिर से दिख रहे हैं आज ये जूम पर काफी टाइम के बाद। सो गरिमा जी, वेलकम फिर से एक बार आपका जूम पर। और अनु मैम भी हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्ट रेमेडी की क्लास कर रहे हैं। मैं देखिए क्लास पुरानी है। जो पहले यूट्यूब का चैनल था उस पर थी ये क्लासेस। बट वो चैनल अब है नहीं, अब जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट है और उसके ऊपर अभी क्लासेस मुझे देनी है। तो जो नए लोग जुड़ते जाएंगे उनको भी ये क्लास मिलती जाएगी और यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। कभी ये कुछ मिस हो जाए तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग सॉल्ट रेमेडीज की क्लास कर रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है, उसमें कुछ चीजें थी जो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया है कि सॉल्ट के कितने प्रकार हैं और क्या क्या उनके अंदर गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें उसके अंदर है। अब हम बात करेंगे कि आज हम लोग की मनी के लिए सॉल्ट को हम लोग कैसे बना सकते हैं, मनी सॉल्ट कैसे बना सकते हैं, तो हम उसके बात करेंगे। और बिजनेस के लिए सॉल्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, किस ढंग से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस के लिए हम सॉल्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सी सॉल्ट लेना है, उसके अंदर 1 स्पून, उसको रेड कपड़े में 1 टीस्पून को बांध कर आप मेन डोर के ऊपर, आपकी जो शॉप है उसके मेन डोर के ऊपर आप हैंग कर दीजिए। जो भी आपका ऑफिस है, काम है, जहाँ पे भी, उसके मेन डोर के ऊपर रेड कपड़े में बांध कर सॉल्ट, सी सॉल्ट को 1 स्पून लेंगे और उसमें बांध कर उसको ऊपर में टंगा दें कि जो भी क्लाइंट आए जाए उसके नीचे से होके आने जाने चाहिए। तो वो रिपीटेड क्लाइंट आपके पास आएंगे और नई अपॉर्चुनिटी को भी लेकर आएंगे। ठीक है। और बिजनेस काउंटर के पास भी आप रख सकते हैं। 15 डेज आप इसको रखिए और 15 दिन में इसको चेंज करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हैंग करने की कोई सुविधा नहीं है तो आपका जो काउंटर है ना वहां पे आप इसको रख लीजिए और फिर उसको हर 15 डेज में सॉल्ट को चेंज करते रहिए। सॉल्ट को हम लोग इसलिए कहते हैं ना जल्दी जल्दी चेंज करने के लिए, क्योंकि सॉल्ट बहुत जल्दी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम, अगर आप, बहुत सारे लोग करते हैं ना, बोल में नमक रखते हैं और लॉन्ग टाइम तक छोड़ देते हैं। वो एक्चुअली में देखिए 2-3 दिन के बाद ही उस नमक का कोई काम नहीं है वहां पर, क्योंकि उसने जितनी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना था वो कर चुका है। अब वो यूजलेस है, तो इसलिए उसको चेंज करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। और रेड कलर जो होता है वो स्टेबिलिटी का कलर होता है। आपने लोग देखते हैं ना, रेड लाइट पर रुकने के लिए रेड लाइट को यूज करते हैं। तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी आए और रुकी रहे, आपके पास बिजनेस आए और आपके पास बना रहे, उसके लिए रेड कलर को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी का कलर है। तो इसलिए रेड कलर के कपड़े में उसको बांध के हमें रखना है। ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस के लिए तो रेमेडी थी, वो आप कर सकते हैं। अभी हम मनी सॉल्ट को कैसे बनाएंगे वो जान लेते हैं। 10 ड्रॉप्स दालचीनी का ऑयल होता है। दालचीनी, सूखी दालचीनी तो हम सबको पता है, उसका ऑयल भी आता है। और ये जितने सॉल्ट और मैं एसेंशियल ऑयल वगैरह जो आप लोग को बोल रही हूँ ना, ये सब कुछ अपने को अमेजोन पे उपलब्ध है। अमेजोन पे आप लोग जाके वहां से ले सकते हैं। मैंने भी जो मंगाए हैं सारे इंडिया से, अमेजोन से ही मंगाए। जो नेपाल वाले मेरे से ले सकते हैं। तो 10 ड्रॉप्स दालचीनी ऑयल उसके अंदर डालना है। 10 ड्रॉप जैस्मिन ऑयल डालेंगे, ऑप्शनल है ये वाला। हाफ कप ऑफ हिमालयन पिंक सॉल्ट डालना है। ठीक है। हाफ कप सी सॉल्ट डालना है। ग्रीन कलर डालेंगे मनी के लिए, और ग्रोथ, मनी की ग्रोथ के लिए हम उसमें ग्रीन कलर को थोड़ा मिक्स करेंगे। और सब चीज को मिलाकर बहुत अच्छे से सेक करना है, अच्छे से उसको आपस में सब मर्ज हो जाए, वैसा करके फिर इसको आप रख लीजिए अपने घर में। और एक छोटी, जब आप, आपकी पर्स है, वॉलेट है, कुछ भी है ना, उसमें एक छोटा जिपर पाउच बना लीजिए। छोटे छोटे पाउचेज आते हैं, उसके अंदर थोड़ा हाफ स्पून जितना आता है वो डाल के आप अपने वॉलेट के हिसाब से जिपर बना के रख सकते हैं, पर्स के हिसाब से बना के इसको रख सकते हैं। और जब आप इस सॉल्ट को बनाते हैं, एक और चीज का ध्यान रखना है कि
हमेशा जब आप कोई भी मनी सॉल्ट बना रहे हैं, वास्तु के लिए सॉल्ट बना रहे हैं, तो आपकी सोच भी वही होनी चाहिए कि यह मुझे बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है, बहुत मुझे बेनिफिट कर रहा है ये सॉल्ट। वो सोच होनी चाहिए, और जब आप रखते हो तो भी आपकी वही सोच होनी चाहिए कि ये मुझे प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, मेरी इनकम को बढ़ा रहा है, मेरी वॉलेट हमेशा मतलब भरी हुई है। तो इस ढंग से अपने लोग को अपने थॉट्स को रखना है, राइट। तो उसको मिलाकर आप रखेंगे। और कुछ लोग बोलेंगे मैं वॉलेट नहीं यूज करता हूँ, तो ठीक है, जब आप कहीं आप जाते हो तो आप अपने पॉकेट में रख लो, लेकिन आप जिपर पाउच में रखिएगा, जिससे कि वो सॉल्ट बहुत जल्दी मॉइस्चर हो जाता है, तो वाटर फॉर्म में आ जाता है, तो वो नहीं होगा, उसमें अच्छे से एयर टाइट होना चाहिए। एंड सेकेंड है 10 ड्रॉप्स हमें आलमंड और ऑलिव ऑयल का यूज करना है। फ्यू मिंट लीव्स डालने हैं हमें उसके अंदर, वो ड्राई वाले, पहले उसको ड्राई कर लेंगे, फिर उसको क्रश करके देन यूज करेंगे। 10 ड्रॉप्स हमें वही अगेन सिनेमन ऑयल को यूज करना है। और ऑयल स्पाइसेस, अजवाइन के पत्तों का तेल, जो अजवाइन होते हैं ना, उसके मोटे मोटे लीव्स होते हैं, जहाँ उसको टच करोगे तो भी अजवाइन की स्मेल आती है उसके अंदर से, उसके ऑयल आते हैं। उसके पत्तों का जो ऑयल होता है वो भी उसके अंदर 2 ड्रॉप के करीब हमें डालना है। और दालचीनी के कुछ टुकड़े, दालचीनी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, दालचीनी बहुत अच्छी है प्रॉस्पेरिटी के लिए। दालचीनी वास्तु में भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो दालचीनी का हर प्रकार से यूज बहुत ज्यादा है। सब हमारे घर के आइटम है, लेकिन उसको सही तरीके से अगर यूज करेंगे तो उन सब चीजों में भी ये फायदा करता है। ठीक है। और दालचीनी के कुछ टुकड़े लेंगे, और 1 कप हम इसमें सी सॉल्ट को लेंगे, ग्रीन कलर को लेंगे। जब हम मनी सॉल्ट बनाएंगे तो उसमें ग्रीन कलर को यूज करेंगे, ठीक है। मिक्स करके शीशे के बर्तन में आप रख लीजिए। और इसमें आपको और इसको एनर्जाइज करना है, तो आप इसमें मनी से रिलेटेड स्विच वर्ड डाल दीजिए। रेकी की एनर्जी आप डाल सकते हैं, जिनको रेकी आती है आप रेकी की एनर्जी इसके अंदर डाल सकते हैं। और जब बना ले सॉल्ट को, तो आप अपने घर के नॉर्थ साइड में रखेंगे, ठीक है। इस सॉल्ट को अपने घर के नॉर्थ साइड में रखना है, शीशे के जार में रखकर, और ये हमेशा वहां पे रहेगा। और आप अगर मंथली इसको चेंज करना चाहे या 2 मंथ्स पे चेंज करना चाहे, और क्योंकि जार बंद होना चाहिए इसका, कभी भी सॉल्ट रखेंगे तो हमें जार बंद करके रखना है। किसी किसी टाइम पे सिर्फ हम ओपन में सॉल्ट को रखेंगे, अदरवाइज हमेशा बंद होना चाहिए। अदरवाइज फिर वही सेम चीज है कि वो निगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर लेगा, और फिर वो हमारे किसी यूज का नहीं रहेगा। तो ये 2 काम करना है हमें मनी से रिलेटेड, अगर हमें बनाना है सॉल्ट तो। और अब हम बात करेंगे वास्तु एंड सॉल्ट। वास्तु के लिए हम सॉल्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को देखिए हेल्थ इश्यूज है, और बहुत चिड़चिड़ा कोई हो चुका है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इन सब को निकालने के लिए हमें ये इन रेमेडीज को अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। हमें करना है सी सॉल्ट को 250 ग्राम लेना है, और पानी में डालकर, हाँ ये सनु जी पूछिए एक से। मैम फर्स्ट ऑफ यू आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपको इनवाइट किया गया थैंक यू सो मच। तो वेट करने के लिए आज मैंने जूम मीटिंग ज्वाइन की। मैंने कहा आपसे बात करने का ये अच्छा तरीका है। नहीं नहीं, आप लोग मतलब जूम पर आ पाए वो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। बट आप लोग ऐसे भी, मेरा नंबर तो है ही, आप लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम। मैम मैंने आपको कमेंट बॉक्स में एक पिक्चर शेयर की है मैंने आपको। तो मैंने वैसे बोल में सॉल्ट रखा हुआ है मैंने अच्छा, घर मैं में। देखती हूँ, या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चैट ठीक, बॉक्स में मैंने एक पिक्चर भेजी है आपको। मैं चेक कर लेती हूँ। और नहीं तो फिर आप मुझे उस पे व्हाट्सएप पे भेज दो, तो भी मैं चेक कर लूंगी। आप अभी भी भेज दोगे तो मैं चेक कर लूंगी, ओके। हाँ यस मैम। हम्म।
तो बस यही पूछना था, वो ठीक तरीका है क्या? मैंने काफी टाइम से रखा हुआ है, उसको डिस्पोज करना है या नहीं, बस वैसे यही पूछना था। ओके ओके, मैं देख लेती हूँ, मुझे एक सेकंड, मैं हाँ, चेक करती हूँ। मैंने ठीक, ठीक है। आपको व्हाट्सएप में भी भेज दिया है मैंने। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे ही देख लेती हूँ क्या है। हाँ हाँ। एक सेकंड। हाँ, ये आपने सॉल्ट रखा है, और ये दो चीज मुझे इसमें नजर आ रही है, क्या है मैम? ये भी साबुत नमक है, बड़े बड़े ब्रिक्स में आता है ये भी। इसको, ओके। ये पिंक सॉल्ट होता है ना, ये पिंक साबुत सॉल्ट है ये, पिंक हम्म। वाला। हम्म। अब इसी को पीस के ये पिंक सॉल्ट बनता है। तो ये ब्रिक के रूप में मैंने रखा हुआ है। जो राउंड वाले? हाँ, राउंड वाले ये भी सी सॉल्ट है, ये साबुत नमक बोलते हैं इसको भी। रिचुअल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है साबुत नमक, शादी विवाह वगैरह में, या कोई ऐसे कोई धार्मिक में इसमें लगते हैं किसी पात्र में। तो मैंने ये काफी टाइम से रखा हुआ है। तो ये आपने कहाँ पे रखा है मैम? घर में किस तरफ रखा हुआ है ये आपके? मैंने एक मेरे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखा है, एक बोल में, और एक साउथ कॉर्नर में रखा हुआ है मैंने। ओके ओके। तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट तो चलिए ठीक है, आपने उधर रखा है। अगर आपको इस सॉल्ट को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना, तो आप एक बार इसको रिमूव करके देन फिर आप दूसरा सॉल्ट रख लो। अगर बहुत अच्छा लॉन्ग ठीक। टाइम हो गया आपको, लाइक हाँ हो, हाँ, 1 ईयर के आसपास हो गया है शायद, हाँ। तो आप इसको चेंज कर दो। क्योंकि जब हम लोग लैम्प जलाते हैं ना, वो सॉल्ट लैम्प जो होता है, तो वो भी देखिए कहीं ना कहीं पिघलता रहता है लाइटनिंग हम्म। से। वो भी पिघलता रहता है, तो उसकी ऊपरी परत हटती रहती है। ठीक है, जो भी उसकी निगेटिविटी होती है वो ऊपर से हटती रहती है, एंड देन फिर उसके ऊपर नया सॉल्ट आते रहता है। मगर ये सॉल्ट काफी टाइम से अगर आपने रखा हुआ है, तो ये अपना काम कर चुका है ऑलरेडी, तो इसको भी आप रिमूव कर दो एंड दूसरा सॉल्ट रख लो। ठीक है। और हाँ, जब ये भी छोटे वाले तो नमक के ही तो फ्लश आउट कर देती हूँ, लेकिन बड़ा वाला ये तो क्या ऐसे ही। पानी में बहा दो, बाहर कोई हाँ आपके फ्लोइंग वाटर हाँ। ना, उधर बहा दीजिए। बहता अच्छा हुआ अच्छा। पानी जैसे, या कोई नाला टाइप का होगा, उधर भी आप इसको बहा सकते, राइट? ठीक है। तो एक और चीज, जब भी रखा हुआ नमक को हम लोग डिस्पोज करते हैं, चाहे फ्लश में करें या कहीं पे भी, तो उसमें हाथ नहीं लगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी निगेटिविटी को जमा कर चुका है, फिर वही आपको टच करती है, तो फिर आपके लिए भी थोड़ा सा वो या तो अगर आपका हाथ टच हो जाता है, तो आपको वो क्लीनिंग प्रोसेस आना चाहिए, जो हम लोग रेकी में सिखाते हैं, प्राणिक लिंग में सिखाते हैं ना। पूरी ऑरा को क्लीन कर लो आप अच्छे से, हाथ वाथ अच्छे से वॉश कर लो, वो कर लिया कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि हमें क्या करना है अभी। हमें करना है 250 ग्राम हमें नमक लेना है, 250 ग्राम सी सॉल्ट लेंगे, और उसको पानी में डालकर हमें पोछा लगाना है। ठीक है, रॉक सॉल्ट सी सॉल्ट जो भी आप बोलते हैं। और ये सप्ताह में आप 2 दिन ये प्रोसेस को कीजिए। बहुत ज्यादा निगेटिविटी है तो आपके घर में अगर बहुत ही निगेटिविटी है, तो इसको रिमूव करने में ये बहुत हेल्प करता है। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि जब हम पोछा लगाते हैं ना सॉल्ट का, तो हम उसे छोड़ देते हैं, और सॉल्ट क्या करता है, बहुत जल्दी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। तो आपके घर में तो हमने पूरा सॉल्ट को स्प्रेड कर दिया है, तो वो निगेटिविटी को भी अब्सॉर्ब करेगा। तो मैं यही बोलूंगी, जब सॉल्ट का पोछा लगाते हैं ना, तो मॉप से लगा लीजिए, पूरा गीला वाला वैसा। उसके बाद एक क्लीन वाटर से आप जो प्रॉपर पोछा होता है घर में, वो करवा लीजिए। तो क्लीन मॉप से आपने सॉल्ट वाटर का कर लिया, तो वो आपकी निगेटिविटी को क्लियर कर दिया। अभी आपने क्लीन वाटर से भी कर दिया, ताकि उसका असर वहां से खत्म हो जाए और निगेटिविटी भी रिमूव हो जाए वहां से। ठीक है। और साफ पानी में भीमसेनी, जैसे सॉल्ट तो डाल के लगाते हैं, नहीं तो आप भीमसेनी कपूर जो होता है, देशी कपूर जो होता है, उसको भी डाल के पोछा लगा सकते हैं। उसको जब आप डाल के पोछा लगाते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप फिर से दोबारा पोछा लगाएं, इट्स ओके। कपूर से जब हम लगाते हैं तो ठीक है। और नॉर्थ जोन को अगर एक्टिवेट करना है, तो आप नॉर्थ जोन में सॉल्ट को रखिए शीशे के जार में, वो बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ सॉल्ट की जो स्टोरेज होती है, वो हमेशा हमेशा नॉर्थ जोन में ही करनी है।
आप दूसरे जोन में मत कीजिएगा, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे फिनेंशियली, अगर हमें मनी के लिए चाहिए तो भी नॉर्थ जोन में ही आप सॉल्ट को रखिए, मतलब एनी हाउ सॉल्ट को नॉर्थ जोन में ही रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर नहीं पॉसिबल है देन फिर आपको करना क्या है, ब्लू कलर के बाउल में जो जो ब्लू कलर का सिरेमिक बोल जो होते हैं उसके अंदर सॉल्ट डाल के आप रख लीजिए उसको, सी सॉल्ट। और आप इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट आप रख सकते, 4-5 लौंग डाल के आप रख लीजिए और उसको आप नॉर्थ साइड में रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उस ढंग से आप शीशे के जार में आप नहीं रख सकते हो, कुछ ऐसा स्टोरेज नहीं है आपके पास, तो फिर आप जमीन में भी एक शीशे के बाउल में ऐसा करके नमक को रख सकते हैं, उसमें लौंग जरूर से डाल दीजिए तो वो और भी अच्छा रहेगा, और नॉर्थ साइड में करके आप रख दीजिए। और ये करने से घर में मनी का फ्लो जो बढ़ाएगा, तो 15 दिन में आप इसको चेंज करते रहिए इस सॉल्ट को, 15 डेज में, और सॉल्ट को फ्लश आउट कर दीजिए, उसको फ्लश कर दीजिए एंड 15 डेज में इसको चेंज करते रहिए सॉल्ट को। तो ये आपके घर में जो भी पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, और मनी का जो भी फ्लो है उसको और बढ़ाएगा, इनकरेज करेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ ये सब करने से पैसा आ जाएगा, मेहनत तो देखिए सबको करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से ही आता है। ये सारी चीजें हमारे घर से बुरी दृष्टि जो कहते हैं ना, बैड एनर्जी, इन सब चीजों को बस दूर करने में हमें बहुत हेल्प करता है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को भी लाता है हमारे घरों में। तो इन सब चीजों का हमें ये समझना चाहिए, हमें बैक सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें हमें बैक सपोर्ट करती है, न कि सिर्फ ये सब कर लेंगे और पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत से फिर लोग ये बोलेंगे कि मैम हमने क्या कुछ हुआ नहीं, भाई कर्म तो करने पड़ेंगे हमें। तो सर सॉल्ट ब्लू कलर के बोल में नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईशान कोण के पास आपको रखना है, भाग्य वृद्धि के लिए, हमारे लक को इनहेंस करने के लिए। जो कोसर सॉल्ट होता है जो मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, उसको ब्लू कलर के बोल में आपको लेना है और उसको नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईशान कोण में आप रखिए, इससे हमारा लक इनहेंस होता है, गुड लक के लिए ये बहुत अच्छा है, ऐसा करने से हमारा गुड लक बढ़ता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट, बार बार अगर किसी के घर में बीमारी आ रही है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए रेड बॉल में आग्नेय दिशा में साउथ ईस्ट में इसको आप रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में। और कैश फ्लो को भी अट्रैक्ट करता है, घर, ऑफिस, शॉप, है ना, तो इन सभी जगह के लिए ये अच्छा है अगर इस ढंग से अगर आप रखते हैं कि आपको प्रोटेक्शन के लिए अगर इस चीज को लगाना है तो फिर आप इस ढंग से इसको लगा सकते हैं। रेड कलर के बोल में आपको लगाना है, डाल के रखना है, सॉरी, तो डाल के आप उसको साउथ ईस्ट में रखिए, तो इससे क्या होगा कि प्रोटेक्शन होगा, आपको बार बार बीमारियां नहीं आएगी, कोई ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है घर को जो बैड है हमारे लिए, तो वो भी, उससे भी इसको प्रोटेक्शन मिलेगी। एक और चीज बता देती हूँ कि घर, ऑफिस, शॉप, कहीं पे भी साउथ वॉल पे घड़ी को नहीं लगाना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स आप लोग को बीच में मिलती रहेगी, तो कभी भी साउथ दिशा में आप घड़ी को नहीं लगाएं, तो मतलब उस साउथ दिशा को अवॉइड करना ही है। बाकी आप ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, जो आपको पॉसिबिलिटी हो वहां लगाइए, ईस्ट बहुत अच्छा है, अदरवाइज साउथ को तो एकदम ही अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। सेलेटिक ग्रे सॉल्ट को वेस्ट में रखें, कैश को प्रॉफिट, जो भी हमारे पास पैसा हम कमा तो रहे, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे, मतलब बिजनेस चल रहा है, बचत नहीं हो रही है, कुछ इतना नहीं बच रहा है कि घर में हम कुछ जोड़ सके, तो वैसे में क्या करना है, सेलेटिक ग्रे सॉल्ट को वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, कैश को प्रॉफिट में बदलने के लिए, है ना, प्रॉफिट लॉस देने की डायरेक्शन जो होती है, प्रॉफिट लाने के लिए वेस्ट में हमें रखना है, सेलेटिक ग्रे कलर के सॉल्ट को आप वहां पर रखेंगे वेस्ट साइड में, क्रिस्टल बोल में, और या फिर
ब्लू कलर के क्रिस्टल बोल में आप डाल के रख सकते हैं। शनि की दिशा होती है ये, और मनी फ्लो को एक्टिवेट भी करेगा ये। शीशे के बोल में जब भी हम सॉल्ट को रखते हैं ना, तो ये हर एक चीज को जल्दी बढ़ाता है, हर एक चीज को जल्दी अट्रैक्ट करता है, जिस भी काम के लिए हम रख रहे हैं उसको। ठीक है, ब्लैक सॉल्ट को हम कैसे यूज करेंगे, और हिमालयन पिंक सॉल्ट, इनको करने के लिए हमें क्या करना है, जब हम ये दोनों सॉल्ट को यूज कर रहे हैं, तो इनका भी हम वास्तु में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सॉल्ट को, हिमालयन पिंक सॉल्ट हो गया, फ्लैक्स सॉल्ट हो गया, जो चिप्स के जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, और ब्लैक हवाइन सॉल्ट, इनका हमें 2 से 3 kg बल्क में लेना है इस सॉल्ट को। कोई भी आप सॉल्ट ले सकते हैं तीनों में से, मैंने 3 सॉल्ट का नाम दिया है, तीनों में से आपको जो इजिली प्रोवाइड हो आप वो वाला ले लीजिए। और 2 से 3 kg नॉर्थ वेस्ट में रखना है, मतलब एक बोरी छोटी पैकेट जितना हो जाएगा, उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है तो ये करके देखिए, काम बनेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी 2 to 3 kg होनी चाहिए, और ये करके देखिए तो इससे आपके काम बनेंगे। और कुछ नया अगर करना है तो भी आप सॉल्ट के बैग लाके रखिए, क्वांटिटी 1 kg से ज्यादा होनी चाहिए, और उसको रख दीजिए। शीशे के बॉटल में पैक करके रख दिए, आपके पास 2-3 kg का सामान रखने के जितना शीशे का अगर जार है घर में, उसमें डाल के रख दीजिए, तो वो मॉइस्चर नहीं होगा। अदरवाइज अगर लूज लाएंगे तो जल्दी से मॉइस्चर छोड़ देगा और गीला गीला हो जाएगा सॉल्ट फिर। ठीक है, तो जो भी आपके काम को बनने में रुकावटें आ रही है उसको दूर करेगा, ये रेमेडी उसको दूर करने के लिए है। तो आप ये करके देखिए, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि शनि की दिशा होने के कारण उसे एक्टिवेट करता है ये। अगर शनि किसी चीज में रुकावट कर रहा है हमारे काम में, तो हम ये करने से वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाता है। शनि बुरा तो नहीं होता है, शनि अच्छा होता है, कभी कभी उसके प्रभाव हमारे लिए बुरे हो जाते हैं। ऐसे कोई भी ग्रह है ना, ग्रह उतने बुरे नहीं होते हैं, सब हमारे कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उस टाइम में वो ग्रह हमें वैसा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है, और शनि तो हम कहते हैं न्यायाधीश होता है, हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा करेंगे बुरा रिजल्ट देगा। कभी कभी चीजें स्टक हो जाती है, तो उसको वहां से एक्टिवेट करना, वो ऑब्स्टिकल्स को हटाने में ये सारी रेमेडीज वर्क करती है। ठीक है, रेड हवाइन सॉल्ट, इसको अभी हम क्या करेंगे, आयरन बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, तो इसको हम साउथ में रखेंगे। रेड हवाइन सॉल्ट को, इसको साउथ में रखेंगे, एनर्जी हेवी होती है इसकी बहुत ज्यादा। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मेरे पास 1-2 क्लाइंट हैं, वो कहते हैं कि उनके हस्बैंड मेहनत बहुत करते हैं काम में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। लाइक खुद से कोई रिस्क उठाने का उनको हिम्मत नहीं है। एक लेबर के जैसे कोई कुछ बोलेंगे वो कर लेंगे, मेहनती है कर लेंगे, लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बोल दिया साथ में लग गया तो कर लेंगे। तो वैसे लोगों के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इसको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आप इस रेमेडी को करें, और रेड हवाइन सॉल्ट को आप साउथ में रखें, है ना। शीशे के बोल में आप रख सकते हैं, रेड कलर के क्रिस्टल बोल में आप रख सकते हैं उसको, और कोई 15 डेज पे आप उसको चेंज कर लेना नमक को, राइट। अभी क्या करेंगे, न्यू मून और फुल मून से, देखिए कोई भी रेमेडी अगर आपको स्टार्ट करनी है, आप पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट कीजिए, या कोई अच्छा सा दिन देख लीजिए कि कोई शुभ दिन है, उस दिन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को अगर कुछ भी नहीं पता है, पूर्णिमा आती है एवरी मंथ, फुल मून होता है, तो आप उस दिन से कोई भी रेमेडी का स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग इस लाइन में हैं, तो वो लोग क्रिस्टल का इस्तेमाल बहुत करते होंगे, जो हीलिंग के लाइन में हैं या क्रिस्टल का काम करते हैं, या फिर टैरो वाले भी हैं, तो उनके पास भी क्रिस्टल्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फुल मून के दिन आप एक बोल में नमक ले बहुत सा, और उसके अंदर अपने सारे
इन सारे क्रिस्टल्स को रख दें एंड फिर बाद में उसको क्लीन करके आप निकाल दें। कुछ देर रखना, कुछ देर 1-2 घंटा, या आप पूरी रात भी रख सकते कि मून लाइट उसके ऊपर आती रहे, एंड देन फिर क्लियर करके उसको आप अपने पास वापस रख लीजिए और सॉल्ट को आप फ्लश आउट कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी आपके जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उसकी उसको भी यूज करते करते ना उसकी भी एनर्जी लो हो जाती है, हमें उनको भी एनर्जाइज करना पड़ता है। तो जब हम ये सब कुछ करते हैं ना तो वापस से हमारे क्रिस्टल्स एनर्जाइज हो जाते हैं, उनके ऊपर से भी जो बैड एनर्जी है वो सब रिमूव हो जाती है, उनकी एनर्जी लेवल वापस से ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये चीजें आपके क्रिस्टल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और किसी के घर में वास्तु दोष है तो आप कुछ भी, आपको लगता है आप एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, किसी से करवाने के लिए भी आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, तो वैसे में आपने क्या करना है, रॉक सॉल्ट और कपूर दोनों को एक साथ जलाइए। रॉक सॉल्ट और कपूर को जलाइए अपने घर से, और पूरा घर का जो हम लोग दृष्टि हटाते हैं, घर की नजर हटाते हैं, उस ढंग से 7 o'clock उसको घुमा के घर के बाहर आप रख दो उसको। देन फिर आपके घर का कहते हैं ना जो भी वास्तु दोष है वो भी रिमूव होता है उससे, और घर में पॉजिटिविटी भी आती है। रिलेशनशिप के लिए भी क्या करेंगे हम लोग आगे, अभी रिलेशनशिप के लिए 4 छोटे छोटे पोटली बनानी है हमें, और उसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल के बेडरूम के चारों कॉर्नर पे आपको रखना है, जहाँ पे मतलब कपल्स होते हैं, अगर कपल्स के बीच में प्रॉब्लम है तो उसके लिए पिंक कलर का आप पोटली बना सकते हैं, पिंक कलर की, और उसके अंदर सॉल्ट को रख के रूम के चारों बगल में आप रख दीजिए। और इससे देखिएगा आपके रिलेशनशिप में जो भी खटास चल रही है वो भी जाएगी। और साथ में आप अपने बेड के सिरहाने, जिधर भी आपका सिरहाना होता है ना उधर 2 मोर पंख जरूर रखिए। ऐसे तो ये मोर पंख की रेमेडी में आता है, मगर ठीक है, तो आप 2 मोर पंख को रखिए, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, उसको थोड़ा लव में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कैसे रेमेडी कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट में कपूर और सैंडलवुड जो होता है ना ऑयल को कुछ ड्रॉप को मिक्स करके येलो बॉल में आप या फिर ट्रांसपेरेंट बोल, क्रिस्टल बोल में, जहाँ पे भी वो बच्चा पढ़ रहा है उसके स्टडी टेबल हो वहां पे, मतलब उसके आसपास वाले एरिया में ही उसको रख दीजिए। बस बच्चे को एक जरूर बोलिएगा उसको टच नहीं करे। जहाँ पे भी सॉल्ट है ना, घर के लोग को बस एक ही ध्यान रखना है, उसको बार बार टच नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का आदत होता है कुछ भी रखो वो छेड़खानी करते रहेंगे, खास करके पढ़ने के टाइम तो वो जरूर करते हैं। तो वो उनको बोल दो कि इसको टच नहीं करना है, और आप ऐसे रख दीजिए। तो बच्चे के अंदर वो अच्छी कहते हैं ना कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तब अच्छा होता है। और इसको 1 वीक में चेंज करते रहिए सॉल्ट को। ठीक है। टाइम अभी हमारा ओवर हो गया है, आगे की क्लास हम कल कर लेंगे। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेंगे मेरे से, किसी की कोई मैं भी। पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ। मैम जैसे मेरा जो फ्लैट है वो विदिशा फ्लैट है, मतलब कॉर्नर्स पे दिशा आती है, कॉर्नर्स पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, और जो बड़ा एरिया है उस पर जो कोने पे आना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है, वो बड़ा एरिया में आती है। आप समझ रहे होंगे शायद, विदिशा प्लॉट बोलते हैं उसको। मैं समझ रही तो हूँ। मतलब उसमें है ना, मेरे को कोई दिशा, हाँ दिशा का कंफ्यूजन रहता है कि जो मेन दिशा है वो तो कॉर्नर में ही है, और वो हम्म, जो नैत्रिक या कोण या जो साउथ वेस्ट या कॉर्नर होना चाहिए वो सब बड़े एरिया में है। तो उसमें फिर और कंफ्यूजन रहता है जी, तो कि जब हमारा आप रेमेडी जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा आ रहा है। जब आप कंपास से चेक करोगे ना तो वो आपको पूरा डिग्री वाइज आपको बता देगा कि किधर कॉर्नर पड़ रहा है ना। तो आप उस जब कंपास को यूज करो, कंपास एक हाँ, कंपास नॉर्मल कंपास आते हैं ना, बहुत महंगे भी नहीं होते,
वो लाके ये आप घर ऐप में, से। हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने फोन ऐप वाले ठीक है, वो जस्ट एक बार के लिए ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक बार के लिए यूज कर लो उसको। बट मैं तो ये बोलूंगी कि आप एक कंपास खरीद के लाके रख लो घर में, और उससे प्रॉपर आप चेक करो कि कितने डिग्री पे कौन सा क्या चीज आ रहा है, और उसके हिसाब से आप अपना अग्नि कोण और ईशान कोण सब निकाल के देन फिर आप यूज करो। कई बार क्या होता है, हम अंदाज से सब काम करना शुरू कर देते हैं कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, बट बहुत सारी चीज क्या होती है ना, डिग्री वाइज अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप कंपास से एक बार लाकर चेक करो, तो फिर आपका सही डायरेक्शन आपको निकल के आ जाएगा वहां पे। और मैं आप लोग को एक और चीज बता देती हूँ कि हाँ जी अगर मैम। किसी को भी अगर वास्तु से रिलेटेड मतलब किसी को वास्तु करवाना है घर का, तो हम लोग ऑनलाइन वास्तु भी करते हैं। मुझे लाइक उसके लिए आप लोगों को मुझे प्लान भेजना पड़ता है कि, और डिपेंड कि प्लान कैसा है, कितना बड़ा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे चार्जेस होते हैं। बट हम बहुत मिनिमाइज चार्ज करते हैं, नॉर्मली वास्तु शास्त्री लोग के जितना हमारा चार्ज नहीं है। तो बहुत मिनिमम चार्ज में हम ये सारे काम कर रहे हैं। अगर किसी को भी करवाना है तो आप लोग प्लान मुझे प्रॉपर भेजना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ कि किस डायरेक्शन में आपके घर में क्या बना हुआ है। देन फिर हम बता सकते हैं कि क्या उसको हम लोग कितना सही उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ वास्तु प्रॉब्लम है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो और ये मैम जैसे ये आजकल ये सब सभी लोग फ्लैट में रहते हैं। आजकल सभी लोग फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट भी छोटे, जिसका फ्लैट छोटा है और उसे बोलते हैं कि ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी है ना, तो डाइनिंग रूम से सटा हुआ ही किचन है, फिर दूसरे रूम का एंट्री है, फिर उसमें तो हम वो बीच वाले सेंटर एरिया खाली नहीं छोड़ सकते फिर उसमें। तो तो माइंड उसके में फिर वही रहता है कि हमने ब्रह्म स्थान को ऑक्यूपाइड किया हुआ है या। फिर उसके लिए हम रेमेडी कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्म स्थान को खाली नहीं छोड़ सकते तो उसके लिए हम रेमेडी कर लेंगे कि उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, या फिर उसके नीचे ब्रह्म स्थान के नीचे आपने कुछ ऐसी चीज तो नहीं रखी है जो वहां एकदम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि आपका ब्रह्म स्थान कहाँ निकल रहा है, और उसके ठीक नीचे आपने क्या रखा हुआ है। ब्रह्म स्थान मतलब जैसे वो फ्लैट के ऊपर फ्लैट ही होते हैं, मतलब हमारे नीचे दूसरे का फ्लैट है, ऐसा ही है। मल्टी स्टोरीज होते हैं ना, जिससे वो तो ऐसे मैम ही है, बना हुआ है। फ्लैट जैसे फ्लैट टू फ्लैट तो रहेंगे। समटाइम क्या होता है ना, हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान है उसके नीचे हमें उतना स्पेस खाली छोड़ना होता है घर के अंदर। तो हम घर के अंदर कहाँ से खाली छोड़ेंगे ना, नहीं पॉसिबल है फ्लैट के अंदर। पहले के घरों को सब जानते हैं कि जो पहले के घर होते थे ना, आंगन वाले घर होते थे, तो वो जी आंगन के जी। नीचे से ऊपर तक खाली होता था, पूरा खाली होता था। और आंगन के सेंटर में भी एक छोटा सा राउंड शेप का कुछ बना होता था, वो मड होती थी उसके अंदर। हाँ, जो, तुलसी प्लांट। हाँ, ये मैंने सुना है, ये वाली बात मैंने सुनी है पहले कभी, कि वो इसलिए छोड़ा जाता था मड वाला हिस्सा, क्योंकि जो कभी बिजली कड़कती है ना तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो बिजली मिट्टी में जाएगी, किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो छोड़ा जाता था। तो पहले आंगन के घर होते थे तो पूरा ब्रह्मस्थान बीच का खाली होता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। लेकिन कॉन्सेप्ट बदल गया, आंगन की जगह हॉल होने लगे, हॉल हो गए तो सीटिंग एरिया होने लगा हॉल में, और वो सब कुछ भरा भरा सा होने लगा। अब वो जिनके बंगलो है वो ये काम कर सकते हैं, बट हाँ, फ्लैट वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, तो उनके लिए फिर रेमेडीज करते। ठीक है, और आजकल रेमेडीज इतनी अच्छी आ गई है कि कोई तोड़फोड़ नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। कुछ उपाय करने होते हैं, कुछ चीजें आपको सजेस्ट की जाएगी कि आप ये खरीद के वहां पे ये लगा दो, वो कर दो, तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स बढ़ी है तो उनका सॉल्यूशन भी बढ़ा है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की चीज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अब हम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक एक एक दिन की क्लास और होएगी तो हम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर हमारे एक कोई एक काउंसलर है, वो आएंगे हमारे पास एज अ गेस्ट जूम पे क्लास लेने के लिए। वो मैसेज आप लोग को मैं भेजूंगी, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिएगा, क्योंकि आजकल लोगों को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सोच की प्रॉब्लम हो गई है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, एंड शी इज अ वेरी गुड काउंसलर, तो आप लोग जरूर उनसे
कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको अपने जूम पे बुलाया है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, thank you. Bye. थैंक यू दी, थैंक यू, बाय।